Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of power electronics is VI characteristics of SCR, and it is very important topic of this subject, and it comes as a 10 marks in the final exams. ठीक है जी, तो इसको as it is 10 marks के accordingly ही हम attempt करेंगे. तो सबसे पहले VI characteristics क्या होता है? Let's study about that. So SCR हमारे पास एक थायरिस्टर डिवाइस है, right? And we know that SCR stands for silicon controlled rectifier, right? It is a three terminal device that are anode, cathode and gate. ठीक है जी, 4 layers हैं इसकी, P N P N and 3 junctions हैं इसके, that are J1 J2 J3. ठीक है, so these are the some properties of according to the construction of SCR. तो यहाँ पे मैं इसका सिंबल बना रहा हूँ. This is a symbol of SCR, anode, cathode and gate this side. ठीक है जी, यहाँ से हम आइए, जो कि एनोड करंट है वो इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, और जो हम वोल्टेज दे रहे हैं इसको एनोड टू कैथोड दैट शुड बी लाइक दिस, और जो गेट करंट है उसकी डायरेक्शन दिस साइड होनी चाहिए. तो ये हमारा SCR का सिंबल होगा. ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं. अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन में SCR जो है वो उसके 4 लेयर्स हैं. 4 लेयर्स में P N एज इट इज बना है. ये जो है ये हैवीली डोप्ड है, इसलिए हमने इसको P प्लस लिखा है. दिस इज लाइटली डोप्ड, N अकेला लिखा है. दिस इज मॉडरेट डोप, P अकेला लिखा है. और दिस इज हाईली डोप्ड. ठीक है, तो ऐसे होता है. और यहाँ पे गेट कंट्रोल होता है. दिस लोअर P सेमीकंडक्टर में इसका गेट कंट्रोल टर्मिनल होगा, और ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा. ठीक है, और ये 3 जंक्शन होंगे J1 J2 एंड J3. तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ SCR. ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है. ठीक है जी, अब हमने बात करनी है VI करेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो SCR है, ये जब हम इसको वोल्टेज देते हैं, कोई एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव देते हैं, तो हाउ इट इज गोइंग टू कंडक्ट, मतलब ये कैसे बिहेव करता है एट दैट टाइम व्हेन एवर वी वेरी द वोल्टेज. ठीक है, हम इसको पॉजिटिव देते हैं या नेगेटिव देते हैं, तो कैसे ये वेरी करता है, और ऐसे इसका जो करंट है वो कैसे डिपेंड करता है, मतलब क्या वोल्टेज चेंज होने से करंट पे क्या variations आएगी. that is defined by the VI characteristics. VI stands for voltage current characteristics. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है द VI characteristics. सबसे पहले यहाँ पे लाइन आप लिख लीजिए. द VI characteristics of SCR is a graph of anode current. Anode current क्या है? that is IA on y axis and anode to cathode voltage that is VAK plotted on x axis. तो दिस इज द VA करेक्टरिस्टिक्स. हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, या हम एक इसको एक ग्राफ की तरह बनाएंगे जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. इसमें हम जो x एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस. ठीक है, इस पे हम VA के प्लॉट करेंगे, और जो इसका y एक्सिस है उसमें हम एनोड करंट, जो कि IA से डिनोट करते हैं, वो प्लॉट करेंगे. ठीक है, और जब हम एक सर्किट ऐसा SCR का बनाएंगे, हम वोल्टेज वेरी करेंगे उसकी, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी करंट में चेंजेस आएंगे दैट इज डिफाइंड बाय सम कर्व. एक कर्व बनेगी, दैट इज नोन एज VI करेक्टरिस्टिक्स, राइट? कि अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज हाउ करंट इज गोइंग टू वर्क. तो वो एक कर्व बनेगी इस 4 क्वाड्रेंट्स में, किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकती है वो अभी हम डिफाइन करेंगे. तो उसको हम बोलते हैं VI करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है जी, ये क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला पॉइंट लिखिए आप.
यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट इसका नोट कर रहा हूँ. The VI characteristics can be split into two parts, namely दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको. वन इज फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स and the second one is reverse characteristics. Right? दो पार्ट्स में इसको हम डिफाइन करेंगे, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. हमें सबसे पहले एक डायग्राम बनाना आना चाहिए जिससे हम ये कर्व को डिफाइन कर सकते हैं. वो डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ. तो एक जगह लूंगा डायग्राम को क्रिएट करने के लिए. आई हैव टेकन अ स्पेस. ये हमारे पास एक SCR लगा है, इसके साथ मैंने एक गेट कंट्रोल टर्मिनल लगा दिया. ये हमारा SCR का सिंबल है. अब एनोड के साथ हमने एक रेजिस्टेंस जो कि वेरी करेगी DC वोल्टेज को. एक हमारे पास एमीटर और एक DC सप्लाई, हाई DC सप्लाई जो है हम एनोड एंड कैथोड के बीच में लगा देंगे. एंड दिस इज नोन एज V. इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड के साथ, जो नेगेटिव टर्मिनल और DC सप्लाई है दैट इज कनेक्टेड विद कैथोड. ठीक है. और ये RL जो है दैट इज ए वेरिएबल रेजिस्टर जो कि इस DC वोल्टेज को वेरी करने के काम आएगा. ठीक है जी. एक तो ये हो गया. और इसके बीच में हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे जो कि VAK को मेजर करेगा. राइट. ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको मेजर करेगा. ये हम वेरी करेंगे VAK और अकॉर्डिंग टू एमीटर जो भी करंट आएगा आइए वो हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. सेम एज G जो हमारे पास टर्मिनल है, हमें पता है कि G की जो IG है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए टुवर्ड्स द SCR. तो हम एक छोटी सी बैटरी यहाँ भी कनेक्ट करेंगे एंड दैट इज वेरी स्मॉल. ठीक है. एक सेकेंड. इससे पहले मैं यहाँ भी एक वेरिएबल रजिस्टर लगाऊंगा जो इस बैटरी को भी वेरी करेगा. ठीक है जी. और एक यहाँ पे मिली एमीटर लगाऊंगा जो कि करंट को भी IG जो है उसको मेजर करेगा. तो एक छोटी सी बैटरी जिसको मैंने VGG का नाम दिया. दिस इज VGG. उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे रखेंगे कि जो करंट है दैट गोज टू दिस डायरेक्शन. ठीक है. तो ये जो है इसको RG का नाम दिया. ये मिली एमीटर लगाया बीच में एक सीरीज में और ये हमारे पास वोल्टेज है. ठीक है. तो इसको एज इट इज हमने एक सर्किट बना दिया एंड दिस इज द सर्किट. दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट मेड टू गेट द VA characteristics of SCR. तो ये सर्किट आप सभी बना लेंगे. जब भी हमें क्वेश्चन आएगा VA characteristics का, यू हैव टू मेक दिस सर्किट. ठीक है जी. दो बैटरीज यूज हो रही हैं, एक एनोड एंड कैथोड के बीच. दिस इज अ हाई बैटरी और इसको पॉजिटिव सप्लाई इस बैटरी की एनोड के साथ, नेगेटिव सप्लाई कैथोड के साथ लगाएंगे. एंड इसमें हम वोल्ट मीटर पैरेलल में और एम मीटर हम सीरीज में लगा रहे हैं. एक वेरिएबल रेजिस्टर है टू वेरी दैट वोल्टेज. ऑन द अदर साइड गेट एंड कैथोड के बीच में एक पावर सप्लाई दी है जिसको हमने सिर्फ गेट कंट्रोल के लिए रखा गया है. और इसमें हम मिली एमीटर एंड वन वेरिएबल रेजिस्टर इज कनेक्टेड RG. ठीक है जी. तो ऐसे अगर हम लगाएंगे तो हम जो है वो VI कैरेक्टरिस्टिक्स को आसानी से देख सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली ए सिंगल सर्किट. ठीक है. अब हमने बात करनी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की. फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, व्हेन एवर, यहाँ पे ही लिख रहा हूँ मैं, व्हेन एवर द एनोड ऑफ SCR is connected with positive supply of battery and cathode is connected with negative supply. Right. At that time the SCR will work in forward bias. Right. On the other hand, reverse bias क्या है, whenever
anode is connected with the negative supply of battery, and cathode is connected with positive supply of battery. ठीक है, at that time the SCR will work in reverse bias, right? उसको हम और उस करेक्टरिस्टिक्स को बोलेंगे रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। जो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज गोइंग टू बी हियर, ठीक है, ये क्वाड्रेंट में काम करेगी, और जो रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स है वो इस क्वाड्रेंट में काम करेगी, ठीक है। दिस इज रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स एंड हियर वी विल फॉलो अप द फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में काम करेगी, फर्स्ट में हमारा फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। आई होप आपने यहाँ तक साथ साथ में नोट कर रहे हैं इस पॉइंट्स को। नोट डाउन द थर्ड पॉइंट हियर। सबसे पहले बात करते हैं रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स की, क्योंकि रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत थोड़ी, मतलब उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन बहुत कम है। फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स में हम मेनली काम करेंगे। सो सबसे पहले रिवर्स की बात कर लेते हैं। सो द करेक्टरिस्टिक्स इन द रिवर्स डायरेक्शन in the reverse direction is similar to a reverse biased diode. A reverse biased diode. अब अगर मैं इसके साथ साथ यहाँ पे दोबारा से यहाँ मैं पॉइंट लिखूंगा और इधर हमारी करेक्टरिस्टिक्स होगी, ये फाइनलाइज करेक्टरिस्टिक्स है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। जी, तो रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो जब हम रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स मतलब जब हम माइनस वी ए के देंगे, ठीक है, माइनस वी ए के एनोड को नेगेटिव और के को पॉजिटिव देंगे, तो क्या होगा, दिस वी माइनस वी ए के विल फ्लो फ्रॉम द एससीआर, और उस टाइम पे हमारा जो करंट है वो अकॉर्डिंग टू डायोड, जैसे डायोड की करेक्टरिस्टिक्स बनती थी वैसे ही हमें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। और आपने अगर वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड पढ़ी हो तो इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये बेसिकली डायोड की तरह काम कर रही है। क्यों डायोड की तरह कर रही है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं हम, जी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, फॉर स्मॉल रिवर्स वोल्टेज a small leakage current flows until the avalanche breakdown takes place at VBR। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, दिस पॉइंट इज नोन एज VBR, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। दिस इज नोन एज रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। और ये पॉइंट वो कह रहे हैं कि फॉर स्मॉल रिवर्स वोल्टेज, जब हम वोल्टेज रिवर्स में की तरफ दे रहे हैं तो उसमें से एक स्मॉल लीकेज करंट, दिस इज कॉल्ड द स्मॉल लीकेज करंट, दिस इज कॉल्ड रिवर्स लीकेज करंट। ये फ्लो करेगा, कब तक करेगा, अंटिल यहाँ तक एवलांच ब्रेकडाउन अकर्स। दिस बेसिकली क्राइटेरिया इज नोन एज एवलांच।
ब्रेकडाउन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिवर्स एवालांच रीजन। ठीक है, जब ये अब हमने डायोड में पढ़ा है कैसे, जब पीएन जंक्शन है इसको जब हम रिवर्स बायस लगाते हैं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, तो कैसे बैरियर पोटेंशियल इसका इंक्रीज हो जाता है। बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो अंदर जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एक पॉइंट आता है जब मैं कंटिन्यूसली वोल्टेज रिवर्स में फ्लो कर रही होती है, तो एक टाइम आता है ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये ब्रेक ओवर हो जाता है, ये एक टूट जाता है। ठीक है, जब ये टूट जाता है तो एकदम से इसमें से करंट पास कर जाता है जो कि रिवर्स करंट होगा। ठीक है, सबसे पहले लीकेज करंट पास करता रहेगा जब तक ये बढ़ता है बैरियर पोटेंशियल, पर एक पॉइंट आता है जिसको हम एवालांच रीजन बोलते हैं। उससे क्या होता है, ये जो आयंस हैं ये इस बैरियर पोटेंशियल जो ये है जंक्शन है इसको ब्रेक कर देते हैं और सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाता है। तो वही चीज होगी यहाँ पे, द करंट विल इमीडिएटली ब्रेक डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। ये आप साथ में लिख लो इसके, रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। राइट, तो आगे पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट नोट डाउन। as soon as the reverse breakdown takes place due to avalanche breakdown, a large current flows through SCR, whereas the voltage across SCR remains constant। अब ये लाइन क्या कह रही है, वो कहते हैं जैसे ही रिवर्स ब्रेकडाउन अकर होगी इस पॉइंट पे, ठीक है, ए लार्ज करंट फ्लोज थ्रू एससीआर। ये जो लार्ज करंट है ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, दिस इज वेरी नेगेटिव में आइए फ्लो करेगा, और जो वोल्टेज है उस टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाएगा उसमें उसमें से। बट नेक्स्ट पॉइंट पे हम बता रहे हैं इट इज वेरी डेंजरस, ये भी नोट करिए, इट इज वेरी डेंजरस to operate SCR in reverse breakdown state because it may get damaged। उस टाइम पे क्या होगा, जब इतना करंट लार्ज फ्लो करेगा इसमें से तो SCR विल ब्रेक डाउन, इट विल गेट डैमेज्ड। ठीक है, ड्यू टू ओवर हीटिंग, इतनी ओवर हीटिंग हो जाएगी उसमें कि वो डैमेज ही हो जाएगा। राइट, तो दिस इज द next point of reverse characteristics, and the last point here will be the region from, ये भी important है, the region from 0 volt, this is the 0 volt point। ठीक है, ये 0 volt है, the region from 0 volt to minus VBR। ठीक है, VBR सॉरी दिस इज VBR वोल्टेज, माइनस नहीं लिखना, दिस इज VBR, मतलब जीरो से लेके VBR तक जो वोल्टेज है, द रीजन फ्रॉम 0 volt to VBR volts in which SCR is reverse biased एंड नॉन कंडक्टिंग। इस टाइम पे जो SCR है वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है, इसलिए इसको नॉन कंडक्टिंग स्टेट भी बोलते हैं। इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। इस स्टेट को हम बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट, जो कि अभी अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले मेंशन की थी, ये वाली।
दिस रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट क्या होगी, जीरो से लेके अप टू VBR जहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन हो रहा है उसके बीच में जो ये स्टेट है दैट इज नोन एज रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। और ये सारा कुछ रिवर्स हो रहा है, दिस इज रिवर्स लीकेज करंट, रिवर्स ब्रेक और वोल्टेज, रिवर्स एवलांच रीजन, रिवर्स ब्लॉकिंग, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम यहाँ पे इसको एक साइड पे हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफाइन कर लिया, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखूंगा जी। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली यहाँ पे आप पहले हेडिंग लिख लो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री, आप सीधा लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स और थ्री स्टेट्स बोल सकते हैं या थ्री रीजन्स, इसको रीजन्स बोलते हैं हम। थ्री रीजन्स, द वन इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, the second one is transition state, and the third one is on state। ठीक है, ये तीन स्टेट में काम करेगा एक SCR इन द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। सो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट क्या होगी, राइट डाउन, दिस इज द हाई वोल्टेज, पहले लिख लो फिर मैं आपके साथ बना के दिखाता हूँ। दिस इज द हाई वोल्टेज लो करंट मोड ऑफ ऑपरेशन in which SCR is in off state. The current through it is forward leakage current। ठीक है जी, and this current flows due to thermally, ये लाइन याद रखनी है अपने, this current flows due to thermally generated minority carriers। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज है माइनॉरिटी कैरियर्स जी। तो जब हम यहाँ से फॉरवर्ड वोल्टेज देते हैं इसको तो क्या होता है, एक ऐसे हमारे पास वेव आती है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ऐसे एक वेव आती है जो कि एक पॉइंट तक, एक पॉइंट फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है VBO which is known as फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। जैसे पीछे हमने रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज बताई थी, सो दिस इज VBO इज नोन एज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। अब इस पॉइंट तक क्या हो रहा है, हम जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, दिस इज वोल्टेज VA जब हम इसको बढ़ा रहे हैं तो एक लो करंट फ्लो करेगा, दिस इज लो करंट, वेरी लो करंट। ठीक है, और ये कब तक रहेगा, जब तक ये VBO नहीं आ जाता। ठीक है, और इस स्टेट को हम ऑफ स्टेट बोलते हैं, राइट। वी कैन राइट हियर फॉरवर्ड, आप भी साथ में लिख लीजिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। ये स्टेट एक ऑफ स्टेट है, ऑफ स्टेट मतलब जब तक SCR ऑफ पोजीशन में है। और ऐसे क्यों है, यहाँ पे आपको छोटा सा समझा देता हूँ मैं। हमारे पास SCR ऐसे काम कर रहा है, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, एनोड एक तरफ कैथोड और एक हमारे पास गेट होता है। अभी तक हमने गेट को ओपन रखा है, मतलब गेट को कोई टर्मिनल नहीं लगाया और हमने एक बैटरी से एनोड एंड कैथोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक करंट निकलेगा जो कि IA होगा, राइट। अब क्या होगा, दिस J1 J2 एंड J3
इसमें से जो J1 है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, J3 भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, बट J2 जो है वो रिवर्स बायस रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ से करंट, कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा, P और N जंक्शन टूट जाएगा, J1 टूट जाएगा, सारा करंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही J3 जंक्शन जो है वो टूट जाएगा और करंट इसमें से आपस में एक दूसरे से करंट कंस्टिट्यूट होगा इस जंक्शन के द्वारा। बट J2 जो है ये अभी रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब ये बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो गया, इसमें अब कंडक्शन तो होगी, थोड़ी सी कंडक्शन होगी, बट वो क्यों होगी, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, प्रॉपर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे रिवर्स जंक्शन जो है इसके कारण यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल बढ़ रही है। और छोटा सा जो हमने पढ़ा है, माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं हर सेमीकंडक्टर लेयर में, तो उसके कारण जो है वो थोड़ा सा करंट कंस्टिट्यूट होगा इसके बीच में, अदरवाइज वो भी नेग्लेक्टिंग होगा। तो वही यहाँ पे फॉरवर्ड करंट बढ़ रहा है। ठीक है, हम पीछे से वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं, बट जो हमारे पास ये लीकेज करंट है, दिस इज नोन एज, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस करंट इज नोन एज फॉरवर्ड लीकेज करंट। ठीक है, और ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि ये वाला पॉइंट ना आ जाए, VBO। ये VBO पॉइंट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। ये अगला पॉइंट हम नोट करते हैं यहाँ पे, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखे, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये स्टेट कौन सी है, SCR remains in the blocking state as long as forward anode to cathode, forward anode to cathode voltage is less than the breakover voltage, the forward breakover voltage। वो कहते हैं SCR ऑफ स्टेट में रहेगा या ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा, कब तक, जब तक ये जो फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, दिस इज लेस देन फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। ठीक है, एज सुन एज the VAK becomes greater than VBO, that is breakover voltage, the anode current, the anode current IA increases sharply, to a very high value, to a high value, and the voltage across, and the voltage across SCR reduces sharply to a low value, right? The switching यहीं पे एक लाइन ऐड करेंगे, द स्विचिंग फ्रॉम ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट एंड वाइस वर्सा takes place in a short time, and this state is called ट्रांजिशन स्टेट। अब इस सारे पैरा का मतलब क्या है, वो कहते हैं जब तक तो, यहाँ पे अब मैं डायग्राम ही बना रहा हूँ, जब तक तो पीछे से वोल्टेज आ रही है, अब इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, आपने एक ही कलर की बनानी है, जब तक तो वोल्टेज पीछे से VA के जो है वो VBO से कम है,
तो लो करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, फॉरवर्ड लीकेज करंट। पर जैसे ही वीबीओ पहुंच जाता है तो एकदम से जो आईए है ये इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, एंड वोल्टेज रिड्यूसेस शार्पली। अब देखो क्या हुआ, ये वोल्टेज बढ़ रही थी, जैसे ही वीबीओ पॉइंट पहुंचा ये वोल्टेज कम हो गई, वोल्टेज इधर की तरफ आ गई, ठीक है, वापस कम हो गई जीरो की तरफ, और आईए जो है वो एकदम से बढ़ गया, ठीक है, आईए इंक्रीजेस शार्पली, एंड दिस इज ऑफ स्टेट एंड दिस इज ऑन स्टेट। ये एक ऑन स्टेट है, ठीक है। इसके बीच का जो टाइम है दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और मैं इसको ऐसे यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये क्या होगा, एकदम से ये जो, जब हम वोल्टेज देते हैं, हम जैसे हमने अभी बात की थी कि रिवर्स वोल्टेज बढ़ने से जंक्शन टूट जाता है, ऐसे ही जब हम इसको फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे तो ये जो रिवर्स बायस का जंक्शन है ये टूट जाता है। जब हम इसको वोल्टेज बढ़ाते रहे एक टाइम आएगा ये आयंस की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाएगी इसके बीच में कि ये जंक्शन टूट जाएगा। जैसे ही जंक्शन टूटेगा ये जो SCR है ये ऑफ स्टेट से वापस चला जाएगा ऑन स्टेट पे, और उसके बीच का जो टाइम है दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। ये अब तक का टाइम है वीबीओ पे, कब होगा ये, जब हम गेट को ओपन रख रहे हैं। अभी तक हमने गेट करंट नहीं दिया है, गेट टर्मिनल को हमने ओपन रखा था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेट है दैट इज ऑन स्टेट, उसके बारे में बात करते हैं। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड द अनस्टेबल स्टेट। एक लाइन इसमें ऐड कर लीजिए, ये अनस्टेबल स्टेट है कि ये स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है जी, ये बहुत जल्दी से ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन जो है वो SCR को कर देती है, ठीक है, स्टेबल नहीं होगी ये। राइट डाउन द थर्ड स्टेट, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ इसको ऑन स्टेट। ऑन स्टेट के बारे में लिख लीजिए, द वोल्टेज अक्रॉस SCR is low in this state। अब इसमें वोल्टेज कम हो जाएगी बट जो करंट है वो बहुत सारे एम्पियर्स में एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। इन द ऑन स्टेट इन द ऑन स्टेट a high power SCR can conduct average current थोड़ा सा इसको average current as large as 2000 amperes with a few volts। तो ये जो है ऑन स्टेट क्या करेगी उसको, यहाँ पे अब दिस इज द ऑन स्टेट, ये उसको ले आएगी, उतनी ही शार्पली आईए बढ़ेगा, वोल्टेज कम हो जाएगी, और ये आईए जो है ये अभी हमने बताया कि अप टू 2000 एम्पियर तक भी बढ़ सकता है। और SCR ऑन स्टेट हो गया, ऑन स्टेट मतलब इट एक्ट्स लाइक अ क्लोज्ड स्विच, ठीक है, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, और ये तभी होगा जब ये VBO पहुंच जाएगा। अभी गेट का रोल नहीं शुरू हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ टर्मिनल्स की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ गेट करंट, या आप ऐसे करिए, अब हम आप ये करेक्टरिस्टिक्स बना लीजिए। जब ये करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी इसमें हम गेट करंट का थोड़ा सा रोल बताएंगे कि गेट करंट देने से क्या होगा, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि इस करेक्टरिस्टिक्स में जरूरी हैं। द फर्स्ट इज वीबीओ। वीबीओ क्या होता है, दैट इज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, इसके बारे में बात करते हैं। द सेकेंड वन इज फॉरवर्ड लीक। वीबीओ क्या होता है, यू कैन सी इट इज द मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज विदाउट इनिशिएटिंग फॉरवर्ड कंडक्शन। मतलब ये एक ऐसी वोल्टेज है जिसमें
जो SCR है वो ऑफ स्टेट में ही काम कर रहा है, ठीक है। SCR वर्क्स इन ऑफ स्टेट एट दैट टाइम, ठीक है। और ये बेसिकली इसमें जो गेट करंट है एट दैट टाइम, गेट करंट इज 0, ठीक है। इस पॉइंट पे 0 गेट करंट होगा, ठीक है। और इट इज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस SCR, ऑफ स्टेट में ये मैक्सिमम वोल्टेज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरवर्ड लीकेज करंट। फॉरवर्ड लीकेज करंट क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट flowing in the forward direction, flowing in the forward direction in off state, in off state of device। ऑफ स्टेट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट, अभी हमने आपको बताया। एंड दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, ये माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो करता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जितना टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंगली ये फॉरवर्ड लीकेज करंट जो है वो चेंज होगा। द थर्ड वन इज होल्डिंग करंट। अब ये होल्डिंग करंट जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ SCR। ये कहाँ पे होगा? लेट्स मार्क इट इन VA characteristics जी। तो इसमें अगर हम, ये हमारी VA characteristics जो दिख रही है आपको, इसमें से एक करंट होगा, ये करंट यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड IH, ठीक है। और ये एक और करंट होगा जिसको हमने मार्क किया IL। ये दो तरह के करंट है, मैंने अभी अभी यहाँ पे मार्क किए IL एंड IH, ठीक है। ये कौन से हैं मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो IH जो है दैट स्टैंड्स फॉर होल्डिंग करंट। ये करंट क्या है इसके बारे में लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम करंट, इट रिप्रेजेंट्स द minimum current that can flow through SCR and still hold it in the on state। ये एक मिनिमम से मिनिमम करंट है जिसमें जो SCR है वो ऑन स्टेट में रह सकता है, मतलब दिस इज द मिनिमम करंट इन विच द SCR मीन्स इन द ऑन स्टेट, ठीक है। और अगर इफ the anode current IA, forward anode current is reduced below IH stands for holding current, the SCR will be turned off। मतलब अगर हमने SCR को टर्न ऑफ करना है तो हमें उसे IH से नीचे लेके आना पड़ेगा, होल्डिंग करंट से नीचे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। एंड द होल्डिंग करंट, ये एक लाइन इसमें ऐड करनी है, द होल्डिंग करंट is defined for जीरो गेट करंट। ये तब मेंशन्ड होगा जब गेट करंट हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। मतलब जब जीरो IG इज इक्वल टू जीरो है उस टाइम पे जो हमारी कम से कम करंट होगा जिससे ये ऑन स्टेट में रह सकता है, दैट इज कॉल्ड द होल्डिंग करंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन स्टेट वोल्टेज। नेक्स्ट ऑन स्टेट वोल्टेज क्या होता है? अब देखिए वो वाली वोल्टेज जिस पे एक SCR ऑन स्टेट में रह सकता है दैट इज कॉल्ड ऑन स्टेट वोल्टेज, ठीक है। नो, वी हैव सीन दैट द SCR voltage is very low in the on state as compared to off state voltage, ठीक है। हमने अभी देखा था कि ऑन स्टेट में वोल्टेज कम हो जाती है और करंट बढ़ जाता है, तो ये क्यों हो रहा है ये हम बाद में बात करेंगे। बट
ये जो ऑन मतलब जो हमारी वोल्टेज होगी उस टाइम पे जब हमारा SCR ऑन स्टेट में होगा, दैट इज कॉल्ड द ऑन स्टेट वोल्टेज। एंड द लास्ट वन इज लैचिंग करंट, जिसको हमने अभी IL लिखा था VI कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसको लैचिंग करंट का नाम दिया जाता है। लैचिंग करंट क्या होता है, राइट डाउन, इट इज द मिनिमम, इट इज द मिनिमम एनोड करंट, ये भी एक एनोड करंट की मिनिमाइज वैल्यू होगी, दैट मस्ट फ्लो थ्रू SCR to latch it into the on state। अब जब हम ऑफ स्टेट से वापस ऑन की तरफ जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम में देखिए, ये हमारी ये स्टेट होती है VBO, जहां से ये ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट की तरफ जा रहा है। और जैसे ही ये ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट की तरफ जा रहा है, जैसे ही ये ऑन स्टेट में पहुंचता है, वो जो करंट है दैट इज नोन एज IL। मतलब इसको होल्ड करने के लिए वी कैन से दैट कि जब हम इसको ऑफ से ऑन की तरफ जाएंगे, ऑन स्टेट की तरफ, तो लैचिंग करंट काम आएगा। बट जब हम ऑन स्टेट से ऑफ करना हो SCR को, तो होल्डिंग करंट काम आएगा। IL इज ऑलवेज ग्रेटर देन IH, ये माइंड में रखना है। ठीक है, IH क्या होगा, इसको लैच करने के लिए ऑन स्टेट में इस पॉइंट पे आके ये ऑन स्टेट में रह पाएगा। ठीक है, SCR ऑन स्टेट में चला जाएगा, वो कम से कम जो वोल्टेज होगी दैट इज लैचिंग करंट। ठीक है, इसको IL के साथ हम डिनोट करते हैं, राइट। जब SCR को टर्न ऑन करना हो, IL इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने याद रखनी है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ गेट करंट। अब अभी तक हमने गेट करंट नहीं दिया था, तो ये हमारी जो ऊपर VI कैरेक्टरिस्टिक्स बन रही थी उसका हमें बिहेवियर पता चल रहा था। अब हमने गेट करंट यहाँ पे देना शुरू कर दिया। गेट करंट से क्या होगा, गेट करंट मतलब मेरे पास ये एक SCR है, यहाँ पे PN है, इसको हमने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव लगा के, और यहाँ पे गेट टर्मिनल को मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया। ठीक है, अब ये जब फॉरवर्ड बायस किया तो क्या हुआ, यहाँ से IG फ्लो करना शुरू हो गया। ठीक है, अब राइट डाउन, एज वी इंक्रीज द पॉजिटिव गेट करंट, IG फ्रॉम IG1 to IG4। अब देखिए क्या होगा, ये मैं आपको यहाँ पे पहले दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको IG गेट करंट दे दूंगा, मतलब हमें VBO पहुंचने से पहले मैंने IG1 दे दिया, मतलब IG दे दिया, गेट करंट दे दिया, तो क्या होगा, उतनी जल्दी ये ऑन स्टेट पोजीशन पे आ जाएगा। दिस इज IG1। अगर मैंने एक और IG2 दे दिया, मतलब IG जो है 2, दिस इज IG2 एंड दिस इज IG3, दिस इज IG4। अब IG जेड़ा 4 है, IG4 is greater than IG3, IG3 is greater than IG2 and IG2 is greater than IG1। तो अकॉर्डिंग टू द गेट करंट, जितना ज्यादा गेट करंट मैं प्रोवाइड करूंगा इस SCR को, उतनी जल्दी ये ऑन स्टेट पोजीशन में जाएगा। अब ये देखिए, ये ग्रीन लाइन जो शो कर रही है, ये वो है जब हमने गेट करंट मेंशन किया है। जब हमने गेट करंट नहीं दिया था, तो इस पॉइंट पे आके VBO पे आके वो ऑन स्टेट में जा रहा है। बट जैसे ही गेट करंट हम देंगे, और गेट करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी ऑन स्टेट पे जाएगा। सो गेट करंट का, इसमें गेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो वही चीज मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, एज वी इंक्रीज द पॉजिटिव गेट करंट IG, दैट इज फ्रॉम IG1 to IG4, द ब्रेक ओवर वोल्टेज, ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, द ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ SCR reduces progressively। जो ब्रेक ओवर वोल्टेज थी, जिससे ऑफ पोजीशन से ऑन की तरफ जा रहा है, वो कम हो जाएगी, मतलब जल्दी ऑन स्टेट में चला जाएगा। द SCR will turn on
एट लोअर VA के उतनी कम वोल्टेज पे ये टर्न ऑन हो जाएगा। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गेट करंट। ठीक है, ये अभी तक हमने तभी नहीं किया था बिकॉज हमने विदाउट गेट करंट भी उसका बिहेवियर जो है वो मेजर करना था, बट आफ्टर गिविंग द गेट करंट हमारी जो ऑन स्टेट है SCR की वो बहुत जल्दी आ जाती है, मतलब इस वोल्टेज पे आ जाएगी। देन इस डिपेंड करेगा गेट करंट कौन सा दिया है, उतनी जल्दी ये जो हमारी VA के है उस पे ये ऑन स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द VA कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ तक आपको आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए। तो ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है, ठीक है, जो आपके सामने दिख रही है। इसमें रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात कर ली हमने, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में तीन चीजों के बारे में बात कर ली, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट एंड ऑन स्टेट, तीनों के बारे में बात कर ली कि किस स्टेट में कैसा बिहेव कर रहा है SCR। एक बार ये ऑन स्टेट में आ जाए तो इसमें से मैक्सिमम करंट पास कर सकते हैं हम। कुछ हमारे पास ये डेफिनेशंस हैं, ये भी नोट करनी है हमने। और इफेक्ट ऑफ गेट करंट, जितना ज्यादा गेट करंट देंगे हम SCR को उतनी जल्दी ये ऑन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इट वर्क्स लाइक बेसिकली हमारा काम क्या है SCR का, इट वर्क्स लाइक अ क्लोज्ड स्विच, और ये हाई करंट को पास कर सकता है अपने आप में से। ठीक है, जो कि हमें चाहिए इन वेरियस एप्लीकेशंस, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट VA कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप ये आपको समझ आ गया हो टॉपिक। इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में या ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।